हेलो एवरीवन। क्वाड्रेटिक के लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए के बारे में पढ़ा था। तो ये भी देखा था अगर अल्फा बीटा रूट्स अगर आपको पता है तो कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना। अब उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिनोमियल वाले पार्ट्स में हमने उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस करे। वही सारे क्वेश्चंस यहाँ भी आ जाएंगे, क्योंकि वही सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, वही प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए लगा हुआ है। तो जो भी आइडेंटिटी वगैरह वाले क्वेश्चन थे या और भी क्वेश्चन थे, काफी वेराइटीज के वहां पर, वो सारे भी आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। वही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी पूछे जा सकते हैं ना, तो उनको नहीं करेंगे। सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एनटीएससी बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1000 एनटीएससी में कुछ एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं ना, तो उनमें से एक ही क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। और आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर, है ना। और आपको इनके रूट्स सॉरी ये ऑप्शन गिवन है कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना। बच्चे काफी तरीके से करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सिंपल तरीका क्या है वो सुने ध्यान से। सबसे पहले माइंड में क्या कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना चाहिए। यह रूट्स अल्फा बीटा है, या अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर रूट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो या बीटा माइनस अल्फा ही बोल दो, रूट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, अल्फा माइनस। यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या हो रहा है, अल्फा माइनस बीटा ही आ रहा है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होगा कि दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़े। किस तरीके से देखें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। बहुत बार लगा लिए ऐसे आइडेंटिटी, है ना, है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये भी तो वही लिखा हुआ है, बट थोड़ा चेंज कर दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा ये देगा, तो माइनस फोर अल्फा बीटा के साथ माइनस का टू अल्फा बीटा हो जाएगा, तो यही बन जाएगा। अब दोनों केसेस में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस वाले के लिए, देखो सॉल्व करें, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी बाई अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए। एलसीएम लोगे ए स्क्वायर तो ऊपर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर, 10। ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी हमें पता है, ऐसे लिख सकता हूँ, डिफरेंस अल्फा प्लस के माइनस बीटा माइनस के, इसका मैं होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस के माइनस ऑफ बीटा प्लस, वही अल्फा की जगह अल्फा प्लस के है, बीटा की जगह बीटा प्लस, ठीक। तो क्या लिख सकता हूँ, वही सेम आइडेंटिटी जो यहाँ लगाई, पहले दोनों का सम करूंगा फिर प्रोडक्ट करूंगा, इन दोनों का सम करके लिखूं, कितना आएगा, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस के बीटा, 10। आइडेंटिटी लगाई हुई, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर है, 10। ये क्या बन जाएगा, के से के कट रहा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के मतलब सम ऑफ रूट्स आ रहा है, सम ऑफ रूट क्या से कितना आएगा, माइनस क्यू बाई पी होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा प्लस के बीटा प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट्स आर बाई पी, कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस फोर आर बाई पी, ठीक है। दोनों को यहाँ से क्या हो रहा है, एलसीएम आ रहा है, पी स्क्वायर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आप, इन दोनों को, दोनों दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, ये भी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर अपॉन पी स्क्वायर। अब देखो क्या चाहिए, बी स्क्वायर के अपॉन में क्यू स्क्वायर वाला चाहिए, मतलब इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले, कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन
क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर अपॉन क्या आंसर आ गया, सी, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, सोचना था कि कैसे स्टार्ट, है ना। तो ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया हमने कि दोनों के रूट्स में एक सिमिलरिटी है कि दोनों में डिफरेंस इक्वल होता है, तो हमने वही डिफरेंस के स्क्वायर को ही यूज किया और बहुत इजीली क्वेश्चन डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना, जो लगभग लास्ट टॉपिक है इसका, नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद वही वर्ड प्रॉब्लम्स बन जाती है ना, वो तो कोई टॉपिक है नहीं, उससे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने होते हैं इसमें। नेचर ऑफ रूट्स, टॉपिक नेम से क्लियर हो रहा है, कुछ रूट्स की नेचर के बारे में बात की जाएगी, है ना। इसमें कुछ भी आपको एक इक्वेशन दे देंगे इस तरीके से, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, तो अब इसकी रूट्स की नेचर कैसे बता सकते हो, अभी तो आपको टॉपिक पढ़ा नहीं, तो कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, रूट्स आ जाएंगे और देखकर बता दोगे कि यार क्या नेचर है, रैशनल है, इरैशनल है, इंटीजर है, तो आप देखकर बहुत इजीली बता पाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिना रूट्स निकाले, है ना, बिना रूट्स निकाले बताएंगे इसकी नेचर क्या है ना, वही हम इस टॉपिक में पढ़े, ठीक है। तो बिना रूट्स निकाले उसकी नेचर के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो देखते स्टार्ट करते हैं कैसे बताएंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा बीटा है, तो किस तरीके से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ध्यान से देखें, इसमें जो रूट्स की नेचर है वो पूरी तरीके से इस रूट के अंदर लिखी हुई टर्म पे डिपेंड, रूट के अंदर लिखी हुई टर्म क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर डिपेंड करती है। थोड़ा सा इसे हवा में देखें किस तरीके से, अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो मतलब रैशनल आ जाएगा कुछ, है ना, ओरली देखना है ना। और मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसके अंदर रूट आएगा भी, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, रूट आएगा तो मतलब इरेशनल हो जाएंगे रूट। तो कुल मिला के जो भी है वो सारा इस पर डिपेंड करता है, रूट की नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac किस तरीके से करता है वो भी हम देखेंगे। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डी से डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जो रूट्स की नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगी, डी के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से डिपेंड करेगी, इतना आप लिख लीजिए क्योंकि मेरे को पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेट डी पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको गिवन है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी क्या थे, कोफिशिएंट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, है ना। तो डी क्या होगा, डी या तो जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा, दो ही केस है ना, सारी वैल्यूज आ जाएगी इसमें डी की, या तो इक्वल टू जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ, है ना, अब खुद ही सोचो ये रूट है ना, डी क्या है, इसके अंदर लिखी हुई टर्म, मान लो मैं इसको डी ही लिख देता हूँ, है ना, ये हो गया D, ये रूट है ना, ये डी है तो ये जीरो हो गया। अब खुद सोचो अगर ये जीरो हो गया तो माइनस बी में प्लस माइनस जीरो करोगे तो माइनस बी ही आएगा। कुल मिला के इससे ये बात पता चल रही, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल और रियल भी होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस बी बाई टू, दोनों रूट्स किसके इक्वल आ जाएंगे, माइनस बी बाई टू ए के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है।
दोनों रूट्स -b/2a के इक्वल आ जाएंगे और एबीसी बिलोंग्स टू क्या लिया है, रियल नंबर, तो रूट्स क्या हो गए, रियल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। डी नॉट इक्वल्स टू जीरो की बात, अब इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो मतलब -b प्लस माइनस समथिंग आएगा, तो हर बार रूट्स कैसे आएंगे, अलग आएंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, रियल होने की नहीं बोल सकता। अगर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे उस बारे में कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। वापस वही एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर लेंगे, अब डी या तो लेस देन जीरो होगा या डी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, सबसे पहले लेस देन जीरो देखते हैं। डी अगर लेस देन जीरो मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब उसको हम किस तरीके से बोलेंगे कि इमेजिनरी हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, वो इमेजिनरी होता है ना, इमेजिनरी रूट। डी नेगेटिव मतलब रूट्स के अंदर नेगेटिव, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो डी नेगेटिव होने पे रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव है, तो मतलब रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे, तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही, रियली रियल क्वांटिटी आएगी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज आएगी यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ ए बी सी बिलोंग्स टू कैसे हो गया, रैशनल नंबर। देखेंगे रैशनल लेने की जरूरत क्यों पड़ी है ना, मैंने जो कॉफिशिएंट थे है ना, क्वाड्रेटिक के कॉफिशिएंट वो रैशनल ले लिए है ना, तो क्या होगा देखो, दो केस ले रहे हैं इसके अंदर। इफ डी इज ए स्क्वायर ऑफ any rational number, then roots are rational। देखो, अगर एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है तो हमने क्या लिखा, डी अगर स्क्वायर हो गया किसी रैशनल नंबर का तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, रैशनल। ये तो समझ में आ रहा है यार, डी अगर स्क्वायर हो गया किसी रैशनल नंबर का तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का रूट लेंगे तो रूट हट जाएगा उसका, तो रूट हट जाएगा तो समझ में आता है कि हाँ यार रैशनल हो गया। बट एक चीज समझ में नहीं आई यार कि ये यहाँ पर क्या गड़बड़, अभी तक तो सब जगह एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख रहे थे, यहाँ पर एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मैं ये रियल लिखता और ये वाली कंडीशन हो जाती तो उस केस में रूट्स रैशनल होते या नहीं होते, सोचना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो, ये अगर रियल ही रखूं और डी को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, ये स्क्वायर बना दूं किसी रैशनल नंबर का, तो रूट्स रैशनल आएंगे नहीं, सोचते सोचे, डी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये रूट तो चला गया, चलो काम खत्म, इसका रैशनल नंबर का स्क्वायर हो गया तो रूट तो चला गया, लेकिन अभी भी अगर ये बी और ए इरेशनल हो गए तो रूट्स रैशनल कैसे हो पाए, इसका तो रूट हट गया, चलो ठीक है, इस कंडीशन से इसका तो रूट हट गया, लेकिन ये जो बची हुई क्वांटिटी है ये भी तो रैशनल होनी चाहिए, तभी तो रैशनल प्लस रैशनल डिवाइड बाय रैशनल रूट कैसा आएगा, रैशनल आ पाएगा। खुद ही सोचो, ये परफेक्ट स्क्वायर हट गया, मान लो 2 आ गया और यहाँ से बी √2 आ गया, तो फिर अब ये रूट्स रैशनल कैसे होंगे, 2 प्लस √2 हो गया, वो तो रैशनल हो गया। इट मीन्स कोफिशिएंट का रैशनल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एबीसी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रैशनल होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, आई होप सबको क्लियर है ना। तो सिंपल अगर आपसे बोले रूट्स रैशनल आए, तो रूट्स रैशनल आने के लिए दो कंडीशन हुई, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोफिशिएंट बिलोंग्स टू एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, आफ्टर दैट कम ऑन इट, है ना, क्या कि डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल, दोनों कंडीशन मिलेगी तब जाकर रूट्स। देन आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट,
if D is not a perfect square, या if D is not a square of any rational number, then roots are irrational. Roots are irrational, and they occur in the form of a plus माइनस रूट. ठीक है. तो अगर t किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये स्क्वायर अगर डी स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये रूट जाएगा नहीं, ये रूट जाएगा नहीं, तो रूट्स कैसे आ जाएंगी? रूट्स कैसे आ जाएंगी? इर्रेशनल, है ना. यहाँ पर एक और चीज याद रखने की है, ये बहुत काम आएगा आगे, कि रूट्स किस फॉर्म में होकर होंगे? ए प्लस माइनस रूट की फॉर्म में. किस तरीके से? थोड़ा सोच सकते हो यार इसको अलग अलग लिख, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू. तो इस पूरी क्वांटिटी को कुछ भी एक नंबर दे दिया, इस पूरी क्वांटिटी को, ये एक इर्रेशनल क्वांटिटी है, इसको एक नंबर दे दिया, तो ए प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म में. क्लियर? और ये कब हो पाएगा? ए प्लस माइनस रूट बी की क्वांटिटी में कब आएगा? उसके लिए भी ये जरूरी होना चाहिए एबीसी रैशनल. अगर एबीसी रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये भी यार हो सकता है रूट वाली क्वांटिटी में आ जाए, ये भी रूट वाली क्वांटिटी में आ जाए, फिर ऐसा होगा ही नहीं. क्लियर? तो इस चीज को भी ध्यान, इसको थोड़ा और अभी डिटेल में देखेंगे था. तो दोबारा एक बार और रिपीट करते हैं अपन सारी चीजें. अल्फा बीटा रूट से कोफिशिएंट बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो डी या तो इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू. इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स रियल होंगे, और कैसे होंगे? इक्वल होंगे. कैसे पता लगा? यहाँ देखकर पता लगा कि डी जीरो हो गया तो रूट्स माइनस बी बाई टू आएंगे, दो, तो इक्वल हो जाए. और नॉट इक्वल टू जीरो हुए तो रियल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट ये तो जरूर कहेंगे कि रूट्स क्या होंगे? डिस्क्रीट. अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डी इक्वल टू जीरो आना सिर्फ रूट्स रियल और इक्वल आने की कंडीशन नहीं है, ये एक और चीज की कंडीशन है. क्या? इक्वेशन बिकम परफेक्ट. इक्वेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर. अगर रूट्स इक्वल आ जाता है तो जो इक्वेशन होती है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है. तो इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन भी डी इक्वल टू जीरो सबसे ज्यादा काम आने वाली कंडीशन है. कैसे? रूट्स इक्वल आने पर ये डी इक्वल टू जीरो आने पर इक्वेशन कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी? देखें, थोड़ी जगह कम है हमारे पास, चलो ये हमने पढ़ा था क्या कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो इक्वेशन कैसे निकालते? ऐसे निकालते. लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला रूट्स पता है हमें, तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते थे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा. अब हम क्या देख रहे हैं? बोथ रूट्स आर इक्वल. देन हमने मान लिया अल्फा और बीटा इक्वल हो गया. पुट करें इसमें, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा, टू अल्फा हो जाएगा. और यहाँ पर अल्फा बीटा भी अल्फा के इक्वल ही, तो अल्फा स्क्वायर. ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनता है? एक्स माइनस अल्फा अल्फा. इट मीन्स रूट्स इक्वल होना और इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होना एक ही बात है. इट मीन्स रूट्स इक्वल होने की कंडीशन डी इक्वल टू जीरो होती है, तो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन भी डी इक्वल टू जीरो की. तो इस चीज का ध्यान रखें, है ना, कि डी इक्वल टू जीरो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है. जो रूट्स रियल एंड इक्वल होने के साथ साथ इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर होने की भी कंडीशन होगी. क्लियर? एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं. डी ग्रेटर देन डी इक्वल टू जीरो तो रूट्स रियल एंड इक्वल एंड इक्वेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर. नॉट इक्वल टू जीरो देन डिस्टिंक्ट होंगे. यहाँ पर रियल और इमेजिनरी के बारे में कुछ नहीं कह सकते. नॉट इक्वल टू जीरो आने पर, लेस देन जीरो आने पर बोल सकते हैं रूट्स इमेजिनरी है. ग्रेटर देन जीरो आने पे बोल सकते हैं रूट्स रियल है. थोड़ा सा और इसके अंदर जाएंगे, ग्रेटर देन जीरो आने के अंदर अगर हम जाए तो वैल्यू देखें. अगर जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रही है ना, किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर आ रही है, और एबीसी भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड डी इज ए स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर, देन रूट्स आर.
देन रूट्स आर रैशनल। सेम अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, डी किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, तो रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल। और एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जाकर रूट्स ए प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म में आएंगे। क्लियर, ये क्लियर है ना। देखो एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रियल नंबर होगा और डी किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, तो भी रूट्स तो इर्रेशनल आएंगे। बट एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर जरूरी क्यों है, एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर इसलिए जरूरी है इस वाली लाइन के लिए कि रूट्स ए प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म। ठीक है, इसके लिए एबीसी बिलोंग्स टू रियल, इसके लिए एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना जरूरी। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड, इसको यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए इसमें कि रूट्स रियल आने की कंडीशन, रूट्स रियल आना, तो ऐसा बोल सकते हैं रूट्स रियल आने की कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो। ग्रेटर होगा जीरो के तो भी रियल आएगा और इक्वल होगा तो भी जीरो आएगा, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब बोला रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल आए और डिस्टिंक्ट आए, तो क्या कंडीशन होगी, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। रूट्स इमेजिनरी आने की कंडीशन, डी लेस देन जीरो। रैशनल आने की कंडीशन, डी परफेक्ट स्क्वायर हो और एबीसी भी क्या हो, रैशनल नंबर को बिलोंग करे। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर, कुछ भी ले लिया हमने, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हम अब इसके रूट्स के बारे में हमें बताना है, तो हम क्या निकाल लें, सबसे पहले तो एबीसी देख लें इसका क्या है और डी निकाल लें। डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो, 3 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हो गया 2 और सी कितना हो गया -10, तो 9 प्लस 8, है ना। तो देखकर पता लग रहा है क्या, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो रियल हो गया, रियल तो कंफर्म हो गया कि रियल होगा। अब डी कुछ परफेक्ट स्क्वायर वगैरह आ रहा है क्या, क्योंकि रैशनल होने के लिए डी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो नहीं आ रहा है, तो डी सिर्फ कैसा होगा, आपके पास रियल होगा। और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल में भी कैसा होगा, इररेशनल होगा। रूल्स डी ग्रेटर देन जीरो आने पर रियल तो हो गई थी, अब उसके अंदर चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है क्या, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा तो ये चेक करेंगे कि एबीसी क्या है, रैशनल है, तो क्या हो गई, इररेशनल, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल्स दें, लाइक 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 0। इसकी बात करें, वही डी निकालें, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, चलो बी स्क्वायर मतलब -12 स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया 144, 16 माइनस 9 144, डी कैसा आ गया 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल होंगे और कैसे होगा, इक्वल। क्लियर, कुछ और एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स के नेचर जाननी है, डी निकालो, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, 9 माइनस 36 इंटू 2 72, देखकर ही पता लग रहा है डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी, है ना। तो इस तरीके से डी का वैल्यू पुट कर करके आप बता सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या आने वाली है ना? तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते भी हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गए, कैसे आप डी देखकर इसकी रूट्स की नेचर बता सकते हैं। जस्ट लाइक अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, डी कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है 25 माइनस 24, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है,
रियल आ रहा है, रियल के अंदर बताया रैशनल है या रैशनल है, डी कैसा आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। साथ में कोफिशिएंट 1, 5, 6 रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, डी परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है रैशनल नंबर का और एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर भी है, तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल। बस ध्यान रखो रैशनल होने के लिए दो चीजें चेक करनी पड़ती है, कोफिशिएंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इन साथ में कोफिशिएंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होने चाहिए, कोफिशिएंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए, और साथ ही में डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन होगी तभी जाकर हम बता पाएंगे रूट्स कैसे होंगे, कि रैशनल होंगे। डन, चलो क्लियर होगा सबको, आगे बढ़ते हैं हम इसमें अपन। जस्ट लाइक एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन का आपको एक रूट गिवन है 2 + √3, है ना, और ये बोला है कि एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, है ना, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आपको मतलब कुल मिला के एबीसी फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है 2 + √3, कोफिशिएंट आपको गिवन है कि रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है ना। तो देखो यहाँ पर अभी लास्ट टाइम मैंने लिखा था कि अगर एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर हो एंड डी इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल, तो रूट्स कैसे आते थे, ए प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म में, तो रूट्स यहाँ लिखा था अपने ए प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म में, अगर वो आ रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कोफिशिएंट किसको बिलोंग करने चाहिए थे, रैशनल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, तब जाकर रूट ए प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म। तो यहाँ कोफिशिएंट रैशनल नंबर को बिलोंग करने हैं क्या, हाँ कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर एक रूट 2 + √3 है तो कंफर्म अगर दूसरा रूट बीटा हुआ तो वो 2 - √3 ही होगा। ये कब बोल पाओगे आप, जब आपको क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट है एबीसी वो रैशनल नंबर को बिलोंग होंगे, हमेशा नहीं बोल पाओगे। कब बोल पाओगे, तभी बोल पाओगे जब कोफिशिएंट किसको बिलोंग करेंगे, रैशनल। खत्म हो गए। अगर आपके पास दोनों रूट्स आ गए तो दोनों रूट्स आने के बाद तो आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल, सम करोगे, सम कितना आएगा, 2 + √3 + 2 - √3, √3 से √3 कट गया, 2 2 4 आ गया, प्रोडक्ट निकालो कितना आएगा, 2 + √3 और 2 - √3, इसको सॉल्व कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 3 1 आ गया। अब सम ऑफ फ्रूट्स भी आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की भी आपके पास है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ फ्रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0, पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, क्लियर। तो सिर्फ एक रूट आपको गिवन था बट बाय डिफॉल्ट आपने दूसरा रूट बता दिया, अगर ये माइनस में होता तो दूसरा रूट प्लस में होता, लेकिन ये आप कब बता पाओगे, जब एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होगा, कोफिशिएंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होगा, तभी बोल पाएंगे अगर एक रूट ए प्लस बी है तो दूसरा रूट ए माइनस रूट बी होगा, सिर्फ इसी केस। आई होप सबको क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए आपको इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का एक रूट आपको गिवन है 2 - √3 और दूसरा रूट आपसे पूछा, मान लो वो बीटा है तो उसकी वैल्यू। अब बच्चे वापस क्या गलती करते हैं,
एक रूट देख लिया 2 माइनस रूट थ्री, तो ऑप्शन में जैसे ही देखेंगे तो उन्हें वो कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, थोड़ा आधा अधूरा सा, कि ये 2 माइनस रूट थ्री है तो दूसरा रूट डेफिनेटली 2 प्लस रूट थ्री होगा, तो बीटा की वैल्यू 2 रूट थ्री, और राइट लगाए जाते हैं और वो गलत। क्यों? क्योंकि यार मैंने बोला था अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 माइनस रूट थ्री है तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट थ्री होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन जो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्या एबीसी कोफिशिएंट रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अगर कोफिशिएंट रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली इसका दूसरा रूट 2 प्लस रूट थ्री होता, बट नहीं है यहाँ पर कोफिशिएंट रैशनल नंबर को बिलोंग, तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट थ्री नहीं होगा। फिर कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल, सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कितना है? 1, और एक रूट अल्फा आपके पास पता है, पुट कर दो यहाँ पर, 2 माइनस रूट थ्री प्लस बीटा आपको चाहिए, इसको अंदर ले जाओ, माइनस 2 रूट थ्री प्लस टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बीटा कितना हो गया? माइनस 2 रूट थ्री, इसको उधर लेके प्लस रूट, है ना? कितना आ जाएगा? रूट थ्री कॉमन ले लो, माइनस 2 प्लस कितना हो गया? माइनस। देखो, एक रूट 2 माइनस रूट थ्री है तो दूसरा रूट क्या है? माइनस। तो ध्यान रखें, ए प्लस माइनस रूट बी वाली फॉर्म में रूट तभी ओकर होंगे जब कॉफिशिएंट किसको बिलोंग करेंगे? रैशनल नंबर को। अगर कॉफिशिएंट रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगे तो एक रूट अगर 2 माइनस रूट थ्री है तो दूसरा रूट कुछ भी आ सकता है। डन। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसे ध्यान रखें।